हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत के एक बिल्डर पर वेसु थाने में एक एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि श्रेष्ठा ग्रुप ऑफ डेवलपर्स के ऊपर जो है एक आरोप लगा हुआ है। एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने एक श्रेष्ठा ग्रुप ऑफ डेवलपर्स का एक वीआईपी रोड पर एक प्रोजेक्ट है जिसमें उसने करीबन 15 दुकानें जो है एक बुक कराई थी और बुक कराने के बाद जो है उन्हें पेमेंट भी पूरा दे चुका था। लेकिन पेमेंट देने के बाद जब शिकायतकर्ता जब पहुंचता है बिल्डर्स के ऑफिस में और दस्तावेज करने की बात करती है तो बिल्डर जो है उसके साथ जो है अपशब्द का व्यवहार करने लगता है और उसे धमकी देकर वहीं से उसको बाहर निकाल देता है। यही नहीं बल्कि जिस दुकानों का ऑलरेडी बिक्री हो चुकी थी वो सारी दुकानें किसी बिल्डर ने किसी और को भी बेच दी थी, जो कि रेरा की ये खिलाफ है। आपको बता दें कि जिन तमाम बिल्डरों के ऊपर आरोप लगे हैं, जो तमाम जो आरोपी हैं उनके नाम हैं श्रेष्ठा ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, जिसमें भाविन पटेल, प्रदीप तंबाकूवाला, बसंत पटेल, तुषार आरसा, सुमित गोनिका, राजू सिंह, ओमकार सिंह, इन तमाम के ऊपर जो है आईपीसी की कलम 114, 120B, 420, 467, 468 के तहत जो है मामला दर्ज हुआ है। दरअसल सूरत शहर एक स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के अंदर कई ऐसे बिल्डर हैं जो चीटिंग कर करोड़ों रुपए का जो है काला व्यापार कर रहे हैं। इस व्यापार को रोकने के लिए कई बार जो है पॉलिसी भी बनाई गई। यही नहीं, गुजरात की रेरा जो है एक ब्रांच है जहां पर बुकिंग के नाम पर जो है कहीं ना कहीं बिल्डर्स काली कमाई करते हैं। उसको रोकने के लिए भी जो है रेरा जो है एक एक्ट बनाया गया है, लेकिन उसे भी अनदेखा करके कई बिल्डर जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला जो है कहीं ना कहीं वेसु पुलिस स्टेशन में देखा गया है, जहां पर एक फरियादी जो है पिछले कई दिनों से लगातार जो है पुलिस के धक्के खा रहा था। लिहाजा कल जो है उसकी एफआईआर जो दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अभी तक किसी जो है बिल्डर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस से पूछताछ पब्लिक लाइफ की जो टीम है उसने की तो इसमें बताया गया कि अभी जांच चल रही है, जांच में क्या कुछ निकल के आता है उसके बाद जो है बिल्डरों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये पुलिस की ओर से जो निवेदन दिया गया है उस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल होता है कि पुलिस जिस तरह से एफआईआर जो है दर्ज हुई है उसके बाद फौरन जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होती है, लेकिन जो दस्तावेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं फरियादी की ओर से, शिकायतकर्ता की ओर से, उसमें साफ साफ जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, कहीं ना कहीं उसे धक्का देकर बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि उसने उसी प्रोजेक्ट के अंदर करीबन 15 से ज़्यादा दुकानें जो है खरीदी थी। लेकिन बिल्डर ने कई महीने बीत जाने के बाद जब वो शिकायतकर्ता उस बिल्डर के पास पहुंचता है, उसकी ऑफिस में जाता है, तो वहाँ पर उस तमाम जो दुकानें थी वो किसी अन्य को भी बेच दी थी। लिहाजा शिकायतकर्ता जो है पुलिस कमिश्नर से मिलता है, इसके अलावा जो है पुलिस स्टेशन अलग अलग अर्जी करता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होने के बाद अंत में वेसु पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है। दर्ज होने के बाद अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक उन सभी आरोपी को गिरफ्तार करती है, क्या पूछताछ करती है, क्या बाहर निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से बिल्डर ने अपनी मनमानी करते हुए किसी की दुकान खरीदी हुई उसको अन्य किसी को बेचा है, तो कहीं ना कहीं एक बात साफ हो जाता है कि उस पर किसी न किसी बड़े मंत्री या एक बड़े नेता का हाथ जरूर हो सकता है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। सर, वेसु पुलिस थाने में एक धोखाधड़ी का जो है मामला दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? वेसु पुलिस स्टेशन में आईपीसी की जो धारा 420, 120B के विविध जो है एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जिसमें जो कंप्लेनेंट है जिसका नाम है अभिषेक विनोद कुमार गोस्वामी, उन्होंने अलग अलग लोगों के खिलाफ जो है एक अपनी कंप्लेन दी है। उसमें बेसिक जो उनके साथ जो चीटिंग हुई वो ये है कि उनको कुछ प्रॉपर्टी दिखाई गई थी। जो प्रॉपर्टी दिखाने के बाद जो है उनको जो पेमेंट किया, जिनको जिनसे प्रॉपर्टी लेनी थी, उसमें 1,65,00,000 और कुछ चेक का पेमेंट किया था। वो प्रॉपर्टी का पेमेंट करने के बाद जो है इनको वापस जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, उसमें प्रॉपर्टी इनको मिली नहीं, और यही बेसिक कंटेंट के आधार पे जो है पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है। और इसमें जो अलग अलग आरोपी हैं वो आरोपियों की तपास अभी चल रही है और पुलिस द्वारा जो है इसमें आगे की कार्रवाई चालू है।
सर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी सर? इसमें पुलिस ने अभी जो एफआईआर रजिस्टर की है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी तो आरोपियों की जो प्रोसेस है अरेस्ट की वो भी कंप्लीट होगी। जी आपका नाम? अभिषेक गोस्वामी। अच्छा भाई, इस तरह की जो है मामला जो है कल आपने वेसूर में पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई? सर इसमें ऐसा है, मैं पिछले 5 महीने से ट्राई कर रहा था एफआईआर की, लेकिन बहुत मेहनत के बाद और सब कुछ बाद सुमित गोयनका, तुषार शाह, ओमकार सिंह और 3 बिल्डर भाविन पटेल, प्रवीण तंबाकू वाला, इन सब के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। जो सोलेरियम बिजनेस सेंटर, वहाँ पे 15 दुकानें मैंने खरीदी थी और आज मैंने सब पैसा चुका दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद मैं जब दस्तावेज करवाने गया, सब कुछ किया, तो मेरे को वहाँ पे गाली, अपशब्द, सब कुछ दे के मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। सुमित गोयनका आज कितने टाइम से बाहर घूम रहा है, हज़ारों करोड़ों का कौभांड करके बाहर घूम रहा है, लेकिन कोई किसी की सुनवाई होती नहीं है। आज मैं 5 बार सीपी ऑफिस गया, मेरी एक भी बार सुनवाई नहीं हुई थी। आखिरकार कल मेरी मेहनत रंग लाई और इधर एफआईआर हुआ है, पर फिर भी अभी तक किसी की कोई धरपकड़ नहीं हुई है, क्योंकि बिल्डर अभी बाहर घूम रहा है, सब कुछ बाहर घूम रहे हैं, 7 जने बाहर घूम रहे हैं, फ़ोन चालू है उनका, फिर भी कोई धरपकड़ नहीं हो रही। और आज मैं सिर्फ सीपी सर से ये बोलना चाहता हूँ कि सर, हमारे जैसे रोज़ 10 आदमी इस कौभांड में जा रहे हैं, 10 आदमी मर रहे हैं। मैं हर्ष भाई संघवी जी से भी ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जैसे 10 व्यापारी ये सुमित गोयनका रोज का करके जाता है, इनकी टोली पूरी घूम रही है और हमें फ़ोन करके बोलता है कि जितना भी लॉ खेलना है, पहले तुम लॉ खेल लो, फिर अपने पैसे की बात करेंगे। फिर मैंने बोला कि सर मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए, मेरा दस्तावेज करवा दीजिए। तो बिल्डर भी ऑफिस में बुला के अपशब्द वापर रहा है। ओमकार सिंह जो उनके सामने सब कांड हुआ था और राजू सिंह जो उनके सामने सब कांड हुआ था, मैंने सबके सामने पैसे दिए थे। सब कुछ पुरावे के बाद आज मुझे 5वें महीने बाद ये एफआईआर हुई है और उसके बाद भी मेरे पास कोई धरपकड़ नहीं हो रही है। मैं सीपी साहब से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, हर्ष भाई संघवी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। ऐसे रोज के 10 व्यापारी सूरत के मर रहे हैं, सूरत के लाला मर रहे हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, नहीं तो एक दिन कुछ गलत